हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मिसेस प्रीति और आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट की लास्ट पोएम है एन ग्रेगरी और ये लिखी है विलियम बटलर यीट्स ने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। आज हम बात करते हैं सबसे पहले, पोएम का नाम मैंने बोला है फॉर एन ग्रेगरी और जो लिखने वाला है पोएट है हमारा विलियम बटलर यीट्स है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, YB यीट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आज की पोएम की समरी में क्या है। हमारा जो समरी है या पोएम है उसमें क्या है, उसमें मोस्ट ऑफ हमें ये बताया है कि फिजिकल ब्यूटी, भाई लोग ज़्यादा फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लेकिन फिजिकल ब्यूटी के लिए लव नहीं करना चाहिए, आउटर अपीयरेंस के लिए लव नहीं करना चाहिए, बल्कि इनर क्वालिटीज़ के लिए, इनर ब्यूटीज़ के लिए ही इंसान को किसी से प्यार करना चाहिए। तो इस पोएम में यही मेंशन किया है और इसमें एक मैसेज भी है आपके लिए जो मैं आपको बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अब देखते हैं समरी। द पोएम एक्सप्रेसेस दैट पीपल ऑफन फॉल इन लव बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस। लोग प्यार में पड़ जाते हैं। प्यार में कैसे पड़ जाते हैं? फिजिकल अपीयरेंस को देख के, कोई सुंदर दिखाई दे रहा है तो आपको प्यार हो गया, ठीक है। और लेकिन क्या बताया, स्पेशली ब्यूटी को देख के कोई सुंदर दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे पसंद है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये तो सभी के साथ होता है, नेचुरल है। लेकिन फिर भी ये नहीं है सिर्फ हमें ब्यूटी के साथ जाना चाहिए, अब आउटर अपीयरेंस के, फिजिकल अपीयरेंस के साथ ही जाना चाहिए, बल्कि हमें इंसान की जो इनर क्वालिटीज़ हैं, इनर ब्यूटी है, इनर थॉट्स है, उनके साथ भी जाना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। द स्पीकर टेल्स एन ग्रेगरी दैट इफ समवन लव्स हर। अब स्पीकर बताता है एन को कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है, कोई उससे प्यार करता है, इट विल प्रोबेबली बी बिकॉज ऑफ हर येलो हेयर। तो क्या रीजन रहेगा? उसके येलो हेयर, येलो मीन्स पीले नहीं, गोल्डन कलर के हेयर होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, जो ब्लॉन्ड को हम येलो बोलेंगे, ठीक है। कि उसके गोल्डन हेयर की वजह से या ब्लॉन्ड हेयर की वजह से, येलो हेयर की वजह से उससे प्यार करेगा। नॉट हर ट्रू इनर क्वालिटीज, बल्कि उसकी इनर क्वालिटीज की वजह से उससे प्यार नहीं करेगा। इसमें कलर कैरेट भी मेंशन कर रखा है। ये कहती है, एन कहती है कि भाई मैं रेड कलर कर लूँ, येलो कलर कर लूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जो मेरी फिजिकल अपीयरेंस को देख के कोई मुझे प्यार करे। अब क्या बताती है वो? एन रिप्लाइज दैट शी कैन चेंज हर हेयर कलर टू अवॉइड सच शैलो लव। ये खोखले प्यार नहीं चाहिए उसको, इस तरह का खोखले प्यार को अवॉइड करने के लिए वो कहती है मैं तो किसी तरह का भी कलर कर सकती हूँ। अब तो वो मेरे ब्लॉन्ड हेयर को लव करता है कोई देख के, लेकिन एक्चुअल में मैं अपने हेयर ब्लैक भी कर सकती हूँ, कैरेट भी कर सकती हूँ। कैरेट मीन्स हेयर रेड, ठीक है ना, डार्क रेड, क्रिम्जन रेड होता है जो, डार्क रेड भी कर सकती हूँ, मतलब कोई भी कलर कर सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं मेरे हेयर को देख के कोई मुझे प्यार करे, और वो उस प्यार को क्या बोलेंगे? शैलो लव बोलेंगे, खोखला प्यार बोलेंगे। द स्पीकर कंक्लूड्स विद द वाइज मैसेज। अब स्पीकर है पोएम का, वो बताता है, एक वाइज मैसेज देता है, एक मतलब एक्टिव मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है वो स्पीकर? ओनली गॉड लव्स पीपल हु दे ट्रूली आर। एक भगवान ऐसा है, इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान तो क्या करेगा, जो फिजिकल ब्यूटी को देख के ना सीधा अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन गॉड ऐसा है। अब गॉड देखो बेटा, चाहे कोई कैसा ही कुछ भी करता हो तो गॉड उससे प्यार करता है, ठीक है ना। गॉड उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो शक्ल में कितना ही भद्दा हो, कितना ही सुंदर हो। और भद्दा तो होता ही नहीं इंसान, उसके काम होते हैं उसके, कि भाई वो क्या काम कर रहा है, क्या डीड्स हैं उसके, क्या टास्क कर रहा है, मतलब जैसे काम करता है इंसान वैसा ही होता है।
बुरे कर्म करेगा तो बुरा है, भले कर्म करेगा तो अच्छा है, ठीक है। ब्यूटी कोई भी मायने नहीं रखती कि आप बाहर से बहुत सुंदर दिख रहे हो तो आप सुंदर हो, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। होता है, देखते हैं हम, सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस ही आती है, लेकिन ऐसा हमें उससे अट्रैक्ट नहीं होना है। फिर वो मैसेज करता है, स्पीकर बताता है ओनली गॉड, कि जो भगवान है लव्स पीपल फॉर दे ट्रूली आर, कि सच में जो जैसे लोग हैं ना उन्हीं से प्यार करता है, जिस तरह के वो लोग हैं, सुंदर हैं, भद्दे हैं, नॉट फॉर देयर लुक्स, लुक्स की वजह से प्यार नहीं करता गॉड। गॉड ये देख के प्यार नहीं करेगा, हाँ तुम तो सुंदर हो तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तुम्हें सारी चीज़ें दूंगा, और एक ये जो शक्ल में इतना सुंदर नहीं है तो उसको कुछ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। गॉड एक ऐसा है कि भाई सबको प्यार करता है, वो लुक्स पे नहीं जाता, ठीक है। तो पोएट यही मैसेज देना चाहता है सभी को कि हमें क्या करना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस को ना देखकर बल्कि इनर ब्यूटी को देखना चाहिए, इनर क्वालिटी को देखना चाहिए। तो ये समरी हमने पढ़ी इस पोएम की। अब बात करते हैं राइम स्कीम की। राइम स्कीम क्या है पोएम में? राइम स्कीम इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में आ सकता है, अगर नहीं भी आता है तो भी राइम स्कीम हमें आनी चाहिए, ठीक है। हम राइम स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो हमारी पोएम का लाइन है उसका लास्ट वर्ड देख के नेक्स्ट वर्ड से, नेक्स्ट लाइन की लास्ट वर्ड से मैच हो रहा है, राइम हो रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ए बी ऐसे लिखते हैं। आपको पढ़ाया भी गया होगा, नहीं तो मैंने फर्स्ट पोएम, सेकंड पोएम है जो हम प्लेलिस्ट यहाँ डाल देंगे 10th क्लास की रिवीजन की प्लेलिस्ट, उसमें सभी, आज हम लास्ट 10th पोएम कर रहे हैं तो आप सभी की सभी यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। अब राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा में आपकी है ए बी बी सी, ए बी सी और बी सी, ठीक है। सेकंड स्टेंजा में आपका है ए बी सी, ठीक है ना। अलग अलग राइम स्कीम है, ठीक है, हर स्टेंजा में अलग अलग राइम स्कीम है। और एग्जाम में तो आपको ये यहाँ से लर्न नहीं करनी है, एग्जाम में तो कोई भी स्टेंजा आ जाएगा, उस स्टेंजा के लास्ट वर्ड को देख, आपको लाइन के लास्ट वर्ड को देख के राइमिंग स्कीम बनानी है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की, ए बी सी और सी ए, ये पेयर में ऐसे होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, राइम स्कीम होगी या राइमिंग स्कीम हो गई। हमने समरी पढ़ ली, राइमिंग स्कीम पढ़ ली। अभी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नोटबुक भी ले सकते हैं आप, नोटबुक अपनी उठा लें और जो इम्पोर्टेंट आपको लगे कि हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा अभी तक, यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की, थीम की, मैसेज की। तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कोई क्वेश्चन लिखने में आपको वर्डिंग्स लेनी है तो यहाँ से लीजिए, ये लाइन लिखिए तो आपको स्कोर अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोएम हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन आउटर ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी, कि दोनों में क्या दिखाया है, डिफरेंस दिखाया है, क्या, आउटर ब्यूटी में और इनर ब्यूटी में। फिर है स्ट्रेसिंग दैट ट्रू लव शुड बी बेस्ड ऑन अ पर्सन्स इनर क्वालिटी, और किस चीज़ पर स्ट्रेस किया गया है, किस चीज़ को के ऊपर जोर डाला गया है कि इंसान को किससे प्यार करना चाहिए, ट्रू ब्यूटी से। ट्रू ब्यूटी क्या होती है, इनर ब्यूटी से प्यार करना चाहिए। इनर क्वालिटीज़, पर्सन की जो इनर क्वालिटीज़ होती है ना, उनसे प्यार करना चाहिए कि इंसान कैसा है, ठीक है ना। शक्ल के ऊपर मत जाओ, ठीक है, शक्ल 2 दिन अच्छी लगती है, तीसरे दिन इंसान की क्वालिटी ही पसंद आती है। तो क्वालिटी के ऊपर जाती है, नॉट देयर फिजिकल अपीयरेंस। उनकी फिजिकल अपीयरेंस देख के किसी को लव नहीं करना है, इस बेसिस पे कोई लव नहीं करेगा फिजिकल बेसिस पे, बल्कि आप क्या, किसके साथ जाएंगे, जो इनर क्वालिटीज़ है, इनर ब्यूटी है, उसके साथ जाएंगे। पोएम में ऐसा बताया गया है। अब है थीम। थीम क्या है पोएम की? पोएम की थीम है सुपरफिशियल वर्सेस रियल लव। एक फेक लव होता है, ऊपर ऊपर दिखाने का जो लव होता है, और एक उससे उसके वर्सेस क्या है, रियल लव। रियल लव हमेशा तक रहने वाला, एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, टेम्पररी नेचर ऑफ फिजिकल ब्यूटी। जो फिजिकल ब्यूटी होती है ना, उसकी नेचर कैसी रहती है, टेम्परेरी। थोड़े टाइम तक तो फिजिकल ब्यूटी बहुत पसंद आएगी, हाँ हम उसके
उसके आगे पीछे, हाँ भाई बहुत अच्छा है, सुंदर है बिल्कुल, ठीक है, मेरे साथ चले, सुंदर लगे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो इनर क्वालिटीज़ है इंसान उसी पे आ जाता है। अब नेक्स्ट है, ये टेम्पररी होती है, फिजिकल ब्यूटी से जो लव होता है टेम्पररी है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इनर गुडनेस, वही है, किस चीज़ की वैल्यू बताई है, इनर गुडनेस की। अब 3 चीज़ें मैंने बता दिया है, इनर क्वालिटी, इनर ब्यूटी और इनर गुडनेस, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है थीम का, ह्यूमन वर्सेस डिवाइन लव। डिवाइन लव किसका होता है, गॉड का, ठीक है ना, गॉड का होता है डिवाइन लव। ह्यूमन लव कैसा है, फिजिकल ब्यूटी को देख के लव कर रहा है, ठीक है। और डिवाइन लव कैसा है, गॉड का लव कैसा है, चाहे इंसान कैसा भी हो, गॉड तो सबको प्यार करेगा, चाहे वो दिखने में कैसा ही है, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कैसा ही दिखाई देता है, लेकिन गॉड तो सबको प्यार करता है। तो वो बता रखा है ह्यूमन वर्सेस डिवाइन लव। तो ये 4 पॉइंट आपको लर्न करने हैं थीम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम मैसेज। ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है, ध्यान से सुनेंगे। पीपल शुड नॉट जज और लव अदर ओनली बाय फिजिकल अपीयरेंस। एक ही बात है सारी जगह पे, हर जगह एक ही बात निकल के आती है कि फिजिकल अपीयरेंस की तरफ क्या ना हो, अट्रैक्ट ना हो, और बल्कि किस चीज़ को देखें, इनर ब्यूटी को देखें, इनर क्वालिटीज़ को देखें। पीपल शुड नॉट बी जज और लव अदर्स ओनली बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस। ये तो मैंने बता दिया है कि इंसान को प्यार नहीं करना चाहिए उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के, बल्कि इनर क्वालिटीज़ को देख के करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए उसको। इनर क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं आपकी, भाई 3 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, 3 वर्ड नोट कर लेंगे इनर क्वालिटीज़ के लिए। फर्स्ट वन इज़ काइंडनेस, कि इंसान को दयालु होना चाहिए, करेक्टर अच्छा होना चाहिए उसका, भाई उसके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा कर दे वैसे कर दे, प्योरिटी होनी चाहिए, पाइसनेस होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। 3 पॉइंट बताएं, ये इनर क्वालिटी में आपके आ जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए इनर क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करो, भाई आप क्या कह रहे हो, बार बार इनर क्वालिटीज़ पसंद करनी चाहिए, इनर क्वालिटीज़, लेकिन उसमें हमें ये तो पता होना चाहिए इनर क्वालिटीज़ क्या, इंसान का बिहेवियर है वो काइंड है या नहीं है, करेक्टर है इंसान का, प्योरिटी है या नहीं इंसान के अंदर। तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे आपके इसमें। आर मोर इम्पोर्टेंट दैन लॉन्ग लास्टिंग, और ये कैसे रहते हैं कि मोर इम्पोर्टेंट है ये और लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा के लिए रहने वाले हैं। फिजिकल ब्यूटी आप 1 दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, 4 दिन देखोगे, 1 वीक देखोगे, 1 मंथ देखोगे, लेकिन फिर आप क्या करोगे कि इंसान कैसा है, भाई ये देखना पड़ेगा, काइंड है या नहीं है, कंपैशनेट है या नहीं है, और आपका बिहेवियर कैसा है, रूड है, पोलाइट है, करेक्टर कैसा है, प्योर है, प्योरिटी है या नहीं इंसान के अंदर। तो ये सारे पॉइंट हम देखेंगे, ये हमारे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। फिर है ट्रू अनकंडीशनल लव। जो ट्रू लव होता है अनकंडीशनल लव होता है। अनकंडीशनल क्या है, बिना किसी कंडीशन के, भाई वो आप उसके लिए कंडीशन नहीं लगाओगे, भाई ऐसा करोगे तो ही प्यार करेगा इंसान, नहीं। अनकंडीशनल लव होता है कभी भी हमेशा के लिए रहने वाला, हमेशा आपके लिए तैयार रहने वाला दूसरा इंसान। अनकंडीशनल लव इज़ रेयर अमंग ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस के अंदर अनकंडीशनल लव क्या है, रेयर है, मुश्किल से है, अनकॉमन है ये बात कि भाई इंसान के अंदर क्या हो इंसान के अंदर रेयर लव हो, ठीक है ना। रेयर मतलब रेयर होता है ह्यूमन के अंदर रियल लव, ठीक है ना, अनकंडीशनल लव। अब बात करते हैं एंड कम्स ओनली फ्रॉम अ हायर स्पिरिचुअल पावर और पावर। तो स्पिरिचुअल पावर से ही ये लव आता है, यानी गॉड ही एक ऐसा है कि भाई सबको प्यार करता है, वो ये नहीं देखता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसके पास पैसे हैं किसके पास नहीं है, कौन सुंदर दिखाई देता है कौन भद्दा दिखाई देता है। और तो गॉड ऐसा है, स्पिरिचुअल जो पावर है उसके अंदर वही देख सकता है कि रियल लव क्या है, ठीक है। तो ये आपको मैंने तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, सेंट्रल आइडिया, थीम और मैसेज। इनके बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें आपका सारा कंटेंट है, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हो एक एक पॉइंट को। अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि वोकैबुलरी के बिना कोई भी लाइन हमें समझ नहीं आएगी अगर हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो। और हो सकता है एक्सट्रैक्ट में भी क्वेश्चन आ जाए
या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, उसमें कोई फ्रेज दे रखा है, अगर आपको एक्सप्लेन करना दे दिया तो आपको मीनिंग आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड इज बारबरस। बारबरस का मीनिंग क्या होता है? क्रूअल या अनसिविलाइज। क्रूअल होता है क्रूर, और अनसिविलाइज क्या होगा? असभ्य, यानी जिसको रहने का तरीका नहीं आता, बोलने का तरीका नहीं आता, अनसिविलाइज्ड बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है रैम्पार्ट्स ऑफ योर माइंड। रैम्पार्ट्स किसको बोलते हैं? जो ये हमारी लटें होती है ना, इसमें पोएम में बता रखी है ईयर को कवर कर लेती है, फिर कुछ सुनाई नहीं देता ऐसे, तो रैम्पार्ट्स होते हैं कोई भी शील्ड, ठीक है ना, या प्रोटेक्टिव कुछ चीज लगा लो, ठीक है। रैम्पार्ट्स ऑफ योर माइंड मीन्स क्या है? प्रोटेक्टिव वॉल्स ऑफ योर इनर सेल्फ, यानी अपनी इनर सेल्फ की प्रोटेक्टिव वॉल्स को क्या बोला गया है? रैम्पार्ट्स बोला है, रैम्पार्ट्स ऑफ योर माइंड्स। नेक्स्ट है हमारा है ग्रेस। ये सिंपल वर्ड है ग्रेस। ग्रेस होता है सौंदर्य, चार्म, चार्म या ब्यूटी, ठीक है ना, चार्म या ब्यूटी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। ये एक फ्रेज दे रखा है, एक लाइन दे रखी है, इसका मीनिंग देखते हैं। लव बेस्ड ऑन इनर क्वालिटीज, पूरी पोएम में तो हमने ये किया है, लव बेस्ड ऑन इनर क्वालिटीज, ठीक है। अब लव फॉर योर सेल्फ अलोन मीन्स कि खुद से अपने आप को ही प्यार करना, मीन्स इनर क्वालिटी से प्यार करना किसी की। लव किस बेसिस पे होना चाहिए? इनर क्वालिटीज पे। लास्ट वर्ड हमारा है ट्रबल्ड। ये सभी को आता है, हिंदी में मुसीबत होती है, मुश्किलें होती हैं। वरिड भी बोल सकते हैं, चिंतित, और आपका कंसर्न भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ के लिए कंसर्न रहना, वरिड रहना, चिंतित रहना, या ट्रबल्ड या मुश्किल में रहना, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी हमने पढ़ी। अभी हम आपके लिए लाने वाले हैं पोएटिक डिवाइस। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पोएटिक डिवाइस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस साल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब आ गया हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में फर्स्ट हमारा मेटाफर है। मेटाफर मैंने बताया कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, लेकिन एज और लाइक वर्ड यूज नहीं होते। कंपैरिजन दिखाया जाता है, उस चीज़ को वही बना दिया जाता है कंपैरिजन करके, ठीक है। अब इसमें मेटाफर है हेयर एज रैम्पार्ट्स। हेयर को किससे कंपेयर किया है? रैम्पार्ट्स बना दिया गया है, हेयर को रैम्पार्ट्स बोल दिया गया है, ठीक है, या रैम्पार्ट्स से कंपेयर किया गया है। रैम्पार्ट्स मैंने बताया था प्रोटेक्टिव वॉल होती है, जो ये वाले हेयर्स होते हैं ईयर को कवर कर लेते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा है ना कि भाई इंसान को अपनी इनर ब्यूटी को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्टिव वॉल रखनी चाहिए उसके चारों तरफ। अब है इमेजरी, सेकंड है इमेजरी। इमेजरी मैंने बताया था विविड पिक्चर होती है, जैसा हम बोलते हैं ना ऐसा लगता है हमारे आंखों के सामने वो पिक्चर है। तो कौन सी लाइन में है ये? हनी कलर्ड हेयर। जब हम बोलते हैं ना हनी कलर्ड हेयर, हमारे माइंड में आ जाता हनी, ऐसे गिरता हुआ ना हनी दिखाई देगा, येलो कलर के हेयर दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में आपका होता है साउंड रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। अब येलो हेयर, हनी कलर, अब एच और एच की रिपीटिशन हो रही है, कॉन्सोनेंट की रिपीटिशन हो रही है, तो इसके लिए कॉन्सोनेंट साउंड की होती है एक्चुअल में रिपीटिशन, तो इसके लिए हम एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज करेंगे। नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन सबको पता है, बार बार जो वर्ड्स रिपीट होते हैं सेंटेंस के अंदर या नेक्स्ट लाइन के अंदर, उसको हम रिपीटिशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल योर सेल्फ अलोन, येलो हेयर, ये रिपीट हुए होंगे ये लाइन्स या ये वर्ड्स, इसीलिए इसके लिए हमने रिपीटिशन यूज किया गया। आयरनी, आयरनी क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर व्यंग्य करना, ठीक है ना, किसी के ऊपर कटाक्ष करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को एकदम आयरनी, व्यंग कर देना कि भाई ऐसा मतलब था, लेकिन वो दिखाना कुछ और, लेकिन अपोजिट वे में बोल के ना। अब है ह्यूमन कांट लव फॉर इनर ब्यूटी। इसमें बताया है कि जो इंसान है ना, ह्यूमन है, वो कभी भी इनर ब्यूटी को लव नहीं कर सकता। वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? फिजिकल ब्यूटी की तरफ। वो ना बोल के ये बोला है कि वो कभी भी किस तरफ वो नहीं हो सकता, कि कभी भी इनर ब्यूटी को प्यार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होती है दो चीज़ें कोई भी अपोजिट होना, अपोजिट आइडिया देना, ठीक है। अब ह्यूमन लव वर्सेस गॉड लव, गॉड्स लव। अब ह्यूमन लव कैसा है? फिजिकल अपीयरेंस को पसंद करेगा। गॉड लव कैसा है? गॉड्स लव कैसा है कि वो कैसा इंसान हो, ट्रू लव को ही देखेगा, सच्चे प्यार को ही देखेगा, सच्चे इंसान को ही देखेगा। नेक्स्ट है हाइपरबोल। हाइपरबोल होता है हमारा
कोई चीज़ एग्जरेट करना यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी चीज़ को छोटी सी बात है उसको बोले ऐसे कि बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल यंग मैन, इसमें और भी लाइन ऐड होगी थी, थ्रोन इनटू डिसअपियर, डिस्पेयर, डिस्पेयर होती है निराशा, निराशा में डूब गया, ठीक है ना, या धकेल दिया गया। ऐसे कोई होता है कि इंसान को धकेल दिया, निराशा में धकेल दिया जाए या गिर जाए निराशा में ही, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसको बोलते हैं एक्सरेट करना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। हिंदी में इसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म नाम से ही पता चल रहा है जिस किसी चीज़ का सिंबल दिखाए, संकेत दिखाए। फॉर एग्जाम्पल येलो हेयर को यहाँ पे किस चीज़ का सिंबल माना है, फिजिकल ब्यूटी का सिंबल माना है। येलो हेयर को किसका सिंबल माना है, फिजिकल ब्यूटी का सिंबल माना है। आप इसको जरूर नोट डाउन करें, एक भी चीज़, एक भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं लिखती हूँ, इतना टाइम लगता है मुझे बोर्ड पे लिखने के लिए, ताकि एक भी वर्ड आपका ना रह जाए। मैं हर चीज़ बोर्ड के ऊपर लिखती हूँ, ये नहीं है मुझे 1 मिनट ही लगेगा लिखने में और फटाफट मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है उसको लिखने में। लेकिन मैं एक भी वर्ड नहीं छोड़ दी, क्योंकि आपके लिए सिर्फ, कि आप अच्छे से पढ़ें, आपको जो भी इससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट है वो अच्छे से मिले, अच्छी लैंग्वेज में मिले और सिंपल लैंग्वेज में मिले, जिसको आप अच्छे से पढ़ सको, समझ सको। इसीलिए मैं आपके लिए ऐसा करती हूँ। अब हम बात करते हैं, जो लास्ट पॉइंट हमारा है वो क्वेश्चंस का है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए या PYQs हो गए, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चंस देखते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है, 6 में ही कवर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है क्वेश्चन कोई भी हो हम पढ़ेंगे तो हमारे आंसर्स इजीली कहाँ से निकल आएंगे, थीम से, मैसेज से, सेंट्रल आइडिया से, और लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है समरी से निकल आए। लेकिन हमने समरी एज इट इज़ नहीं लिखनी है, बल्कि हमें क्वेश्चन को रीड करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस लाइन को फाइंड आउट करना है समरी से, और फिर उसमें आंसर लिखना है। और सबसे पहले आंसर स्टार्ट करोगे ना कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन को, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर के नेम को बताएंगे, पोएम है तो पोएम के नेम को बताएंगे, पोएट के नेम को भी इंक्लूड करेंगे। साथ में अगर आपको ऑथर का नेम, राइटर का नेम आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर चैप्टर के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन है तो, ठीक है। लेकिन उसको लिखना तभी है अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि इसका राइटर यही है, इस पोएम का पोएट यही है, तो आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि 6 मार्क्स का आता है, ठीक है ना, 6 मार्क्स में से अगर आपको 6 के 6 लेने हैं तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। ये नहीं है एक सेंजा पूरा समरी का लिखा हो आप और आपको 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको जो मेन पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज डिवाइन लव डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन लव इन द पोएम। पोएम के अंदर क्या है, जो ह्यूमन लव है और जो डिवाइन लव है उसमें क्या वो कैसे डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है भाई। ह्यूमन लव कैसा है, फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट कर होता है, और जो डिवाइन लव है वो क्या है, वो ये ब्यूटी को देखता ही नहीं, इनर क्वालिटीज़ की तरफ जाता है। फिर आप बताएंगे इनर क्वालिटीज़ में क्या क्या होता है, काइंडनेस होती है, आप बताएंगे प्योरिटी होती है, अनकंडीशनल होता है। और लव वैसे अनकंडीशनल के बारे में अभी एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ। आप बताएंगे फिर कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी होती है, ठीक है, और पाइस होता है इंसान, कंपैशनेट होता है, और करेक्टर होता है उसका, बिहेवियर होता है, ये सभी इनर क्वालिटीज़ में आप मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैसेज। मैसेज आपको मैंने दे दिया था कि भी किसी भी इंसान को क्या फिजिकल अपीयरेंस या आउटर अपीयरेंस से हमें जज नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या देखना चाहिए, हमें किसके साथ जाना चाहिए, उसकी इनर सोल के साथ, या इनर ब्यूटी के साथ, या इनर क्वालिटीज़ के साथ, या इनर गुडनेस के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सिग्निफिकेंस ऑफ एन येलो हेयर। येलो हेयर की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। येलो हेयर को देखते ही लोग वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं, गोल्डन हेयर, ब्लॉन्ड हेयर कैसे लग रहे हैं, तो अट्रैक्ट होते हैं। तो सिग्निफिकेंस उसकी बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है। वो इंपॉर्टेंस कहाँ किस चीज़ में रखता है, फिजिकल अपीयरेंस में, आउटर अपीयरेंस में, ठीक है, सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फिजिकल ब्यूटी एंड इनर ब्यूटी। अभी मैंने बता दिया ये
ये भी। फिजिकल ब्यूटी, आउटर ब्यूटी जो हमें दिखाई देती है, गोल्डन हेयर है, ये है, वो है, ठीक है, ऐसी आइज हैं, ये है, वो। और इनर में आपका वही आपकी जो इनर क्वालिटीज़ होती हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं इंसान के अंदर। अब देखेंगे आप, नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज द पोएम शो दैट ट्रू लव इज़ अनकंडीशनल। पोएम कैसे बताती है जो ट्रू लव होता है अनकंडीशनल होता है, बिना किसी शर्तों के होता है। यानी इंसान ये नहीं देखता कि भाई क्या है, वो कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना, कैसे बाल है उसके, कैसा कलर कॉम्प्लेक्शन है उसका, ठीक है, और कैसी आवाज़ है उसकी, बल्कि क्या देखते हैं, इनर ब्यूटी को देखते हैं, इनर गुडनेस को देखते हैं, इनर वैल्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये हमारे जो क्वेश्चंस थे ट्रू लव अनकंडीशनल वाले, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपका, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। समरी तो आपको प्रिपेयर करनी ही करनी है बहुत अच्छे से। हाउ एन ग्रिगरी रिस्पॉन्ड टू द स्पीकर्स क्लेम अबाउट ब्यूटी। एन कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे करती है कि मैं तो, अगर मेरे हेयर के लिए कोई मुझे प्यार कर रहा है ना, तो मैं तो अपने बालों को लाल रंग का कर लूँगी, कैरेट कलर का कर लूँगी, किसी भी कलर का कर लूँगी, ठीक है। अगर कोई मुझे आउटर अपीयरेंस की वजह से प्यार करे, मुझे प्यार करे, तो मैं, अगर कोई मुझे प्यार करेगा तो वो ट्रू लव होगा, अनकंडीशनल होगा आपका। फिर बताया है कि भी इनर ब्यूटी को देख के करेगा, इनर गुडनेस को देख के करेगा, यही बातें आपको लिखनी है। सिर्फ मैं आपको बताती हूँ कंक्लूजन क्या है, आपको लर्न क्या करना है, बस इनर ब्यूटी वर्सेस फिजिकल ब्यूटी या आउटर अपीयरेंस, आपको ये बात याद रखनी है बस, ठीक है। ह्यूमन इनर की तरफ नहीं जाता, आउटर अपीयरेंस की जाता है, और डिवाइन लव जो होता है वो किसकी तरफ जाता है, गॉड किसको, सबको प्यार करता है भाई, चाहे वो कैसा ही हो, अगली हो या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, लाइट कॉम्प्लेक्शन हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो आज हमने ये पोएम पढ़ी एन ग्रिगरी, और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से स्टेंजा आ जाता है, एक्सट्रैक्ट के लिए क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो क्वेश्चन कोई छोटी नहीं है किसी भी, क्योंकि इतनी सारी पोएम है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो आप एक क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है एग्जामिनर, जो एग्ज़ाम सेट करता है वो कहीं से भी उठा के एक क्वेश्चन डाल सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब चैप्टर हो गए 10 और साथ में पोएम हो गई 10, 20 हो गई है। 20 में से अब आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यही 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन एक्सट्रैक्ट आने वाला है एक पोएम का, एक चैप्टर से एक्सट्रैक्ट आने वाला है, लेकिन हमें इसीलिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा कंटेंट पसंद आया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो। ऐसी ही क्लासेस हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं। हम चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन बेस्ट रहे, और टीचर को तो प्राउड फील होगा अगर वो आपसे कोई भी पूछे तो आप किससे पढ़े हो, ठीक है ना। तो टीचर को तो प्राउड फील होता ही है, साथ में स्टूडेंट भी मैं चाहती हूँ प्राउड फील करें कि हम इस टीचर से पढ़े, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया ये क्वेश्चंस। अब अगर आपको इसकी रिवीजन प्लेलिस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इसकी रिवीजन प्लेलिस्ट, जिसमें 9 प्रीवियस पोएम्स हैं इस बुक की, फर्स्ट फ्लाइट की, और आगे वाला सिलेबस भी हम कंटिन्यू रखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और साथ में एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्रामर की वीडियोस हैं वो ग्रामर के टॉपिक्स में या दूसरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जो आपके PYQs में 10th क्लास की करवा रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं इसमें प्लेलिस्ट में भी उसको ऐड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।